हेलो दोस्तों, आज हम जैसा कि टॉपिक में दिया गया है, आज हम भारत की नदियों के बारे में देखेंगे। भारत की नदियों में भी उत्तर भारत की नदियाँ देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारी है गंगा, यानी गंगा की ट्रिब्यूटरी के बारे में हम देखते हैं। तो गंगा जो होती है वो गंगा जहाँ से निकलती है वहाँ से उसका नाम गंगा नहीं होता है। उसके लिए अनेक सारी कई सारी नदियाँ उससे मिलती हैं। कई सारी नदियों के मिलने के बाद जो है गंगा की उत्पत्ति होती है। तो आइए हम देख लेते हैं कि उसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो गंगा को मिल करके गंगा बनाती हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम बद्रीनाथ ग्लेशियर से एक अलकनंदा नदी निकलती है। तो ये क्या कहती है, इससे एक नदी आकर के मिलती है धौली गंगा, जहाँ पर विष्णु प्रयाग बनता है। नंदाकिनी नदी मिलती है जब, तो वहाँ पर नंद प्रयाग बनता है। पिंडार नदी आकर के मिलती है तो कर्ण प्रयाग बनता है। फिर केदारनाथ ग्लेशियर से एक नदी आती है मंदाकिनी, तो इसके मिलने से हमारा क्या बनता है, रुद्र प्रयाग बनता है। फिर आती है गंगोत्री ग्लेशियर, तो इससे निकलती है भागीरथी, जहाँ मिलती है अलकनंदा से, वहाँ पर देवप्रयाग बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देवप्रयाग के बाद भागीरथी को हम गंगा बोलते हैं, यानी भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम जहाँ मिलते हैं देवप्रयाग, यहाँ से इसका नाम गंगा हो जाता है। अब गंगा नाम से हमारे आती है, कई सारे हमारे स्टेट में आती है, और उसके बाद वेस्ट बंगाल से होते हुए जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ये। ठीक है, अब इसके हम और ट्रिब्यूटरी, यानी अब हम गंगा की ट्रिब्यूटरी देखेंगे। अब तक हम गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं देख रहे थे, तो अब हम गंगा की ट्रिब्यूटरी देखेंगे। तो इसमें हम आते हैं, एक लेफ़्ट बैंक होता है और एक राइट बैंक होता है। तो ये वाला पार्ट हमारा जो है ये लेफ़्ट बैंक है, और ये पार्ट जो हमारा राइट बैंक है। तो हम आप देखेंगे कि कौन कौन सी लेफ़्ट बैंक में कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ पर मिल रही हैं, और राइट बैंक से कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ पर मिल रही है, और फाइनली गंगा हमारा बे ऑफ बंगाल में जा कर के गिर जाती है। ठीक है, तो लेफ़्ट बैंक की सबसे पहले हमारी है रामगंगा। तो रामगंगा जब गंगा से मिल रही है तो कन्नौज, जो हमारा यूपी का ज़िला कन्नौज है, वहाँ पर आके मिलती है। गोमती मिलती है हमारे गाजीपुर में गंगा से। काली, ये नदियाँ क्या होती हैं, नेपाल से निकलती हैं। तो पहले इसका नाम काली होता है, फिर आगे इसका नाम शारदा होता है, फिर जा कर के घाघरा होता है, यानी घाघरा, फाइनली घाघरा नाम से आकर के ये छपरा में मिलती है। फिर गंडक आती है, तो गंडक हमारा हाजीपुर में मिलती है। फिर कोसी आती है जो भागलपुर में मिलती है, और फिर महानंदा। ठीक है, तो लेफ़्ट बैंक की नदियाँ क्या क्या हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। अब लेफ़्ट बैंक की हम नदियाँ देखेंगे, तो लेफ़्ट बैंक में सबसे पहले हम यमुना को देखेंगे। तो जब यमुना को देखेंगे तो इसकी भी ट्रिब्यूटरी हम देख लेते हैं। तो यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो यमुना की सहायक नदी में टोंस सबसे पहले आती है, टोंस। फिर हिंडन नदी के संगम पर जो है, जहाँ पर यमुना से मिलती है हिंडन नदी, वहाँ पर दिल्ली है। फिर उसके बाद आते हैं बनास, चंबल, सिंध। बनास क्या है, वो चंबल की सहायक नदी है। फिर ये चंबल जो है यमुना से मिलती है, सिंध, बेतवा, केन। चंबल कहाँ पे मिलती है, इटावा में मिलती है। सिंध हमारा जो है, फिर बेतवा है हमारा हमीरपुर में मिलती है, फिर केन है। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये हमारी क्या है, यमुना की सहायक नदियाँ हैं। अब फिर हम दक्षिण में राइट बैंक देखते हैं गंगा की। तो कर्मनासा, सोन, पुनपुन और फाल्गु, ये सब हमारी क्या है, राइट बैंक की नदियाँ हैं। फिर गंगा हमारी दो भागों में बट जाती है, एक हुगली नाम से गिरती है बे ऑफ बंगाल में, और एक हमारा गंगा नाम से गिरती है। तो हुगली की भी एक ट्रिब्यूटरी है। तो हुगली की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो एक अजय है, फिर दामोदर है। दामोदर के और कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो कोनार है और बराकर है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।